प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। अगर मेरा कहानी पसंद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसा लगा। आइए, एक स्त्री अपने सास ससुर के लिए अलग झोपड़ी बनाया था और अपने सास और ससुर को उसी में रखते थे और खाना पीना भी सही ढंग से नहीं देते थे। मतलब सास और ससुर की सेवा कभी नहीं करते थे। वह स्त्री, उसका जब बेटा बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि मेरा भी बहू आएगी तो अच्छा आएगी या खराब। चलिए बाबा भोलेनाथ के दरबार में अच्छा बहू के लिए मन्नत करेंगे। वही जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार और वहाँ पर जो पंडा बाबा रहते हैं उससे कहते हैं, हे पंडा बाबा, ये मेरा बेटा है, इसको आशीर्वाद दीजिए जैसे कि इसको अच्छा पत्नी मिले, मेरे घर में अच्छा बहू आए। पंडा बाबा इधर उधर पूजा करवा देते हैं और 505 रुपया का दक्षिणा ले लेते हैं। दोनों माँ बेटा गदगद होकर घर आते हैं कि अब तो हमारे घर में अच्छा बहू आने वाली है। समय के साथ अपने बेटे का शादी करवाते हैं और शादी करने के बाद जब बहू आती है तो बहू कहती है कि हम ज़मीन में बैठकर खाना नहीं खाएंगे। मेरे लिए कुर्सी और ब्रेंच लगाइए, पढ़ा लिखा बहू है। और ऐसे ही मतलब वह अपने सास को कभी मान्यता नहीं देती थी। एक दिन उसकी बहू ने खाना बना लिया और सास ससुर से पहले खाना खा लिया और अपने सास से कहती है, अपने सास से कहती है कि मम्मी आप खाना खा लेना और जितना बर्तन जूठा बर्तन है मांज देना, साफ सफाई कर देना। मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरे आने से पहले सब काम हो जाना चाहिए। उसकी सास यह सुनकर सोचता है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में पंडा बोला था तो कि अच्छा बहू मिलेगा और अभी तो मुझे ही सब काम करना पड़ता है। बहू के डर से सास सारा काम कर लेते हैं और दूसरे दिन जाते हैं फिर बाबा भोलेनाथ के मंदिर और वहाँ पंडा जी से कहते हैं, पंडा बाबा आपको 505 रुपये का दक्षिणा दिए थे अच्छा बहू मेरे घर आने के लिए, आपने क्या आशीर्वाद दिया? मेरे घर में तो ऐसा बहू आ गया है कि मुझे ही सब काम करना पड़ता है। तो पंडा बाबा क्या जवाब देते हैं कि हे माता, आपने कभी अपने सास ससुर की सेवा किया है? पर नहीं पंडा बाबा, मेरा सास ससुर अलग एक झोपड़ी बना दिए हैं, उसी में रहता, बूढ़ा हो गया, अब क्या करेंगे? तब काल को तो कहाँ नर में वही कहते हैं। तब
कहते हैं तो जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। लाख करो पूजा तीर्थ करो हजार, और दया धर्म नहीं मन में तो सब कुछ है बेकार। पहले लड़की का जब शादी लगती थी ना, तो लड़की सोचती थी कि ससुराल में मुझे कैसा सास मिलेगा, मुझे मेरी माँ जैसा मानेगा कि नहीं मानेगा। पहले लड़की सब डरती थी, लेकिन आजकल अब सास सोचती है कि मेरे घर में कैसा बहू आएगी, मुझे मानेगी कि नहीं मानेगी। अब सास डरने लगी है। हाँ, पहले जब किसी का पति बाहर में रहता था तो उसका पत्नी क्या गाना गाती थी? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। और आजकल क्या गाना गाती है जानती हो? साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आ जाना तो दूसरा तैयार है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।